साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पर। साथियों, भारत के लोकसभा के अंदर भारत से चुनकर गए सभी सांसद का शपथ ग्रहण समारोह चलता है और उसमें संविधान के अंदर धारा 102, 102 का खुला उल्लंघन होता है, सेक्शन 4 का खुला उल्लंघन होता है और ये संविधान के पुजारी, ये ढोंगी जो हाथों में संविधान लेकर के घूमते हैं, संविधान का जो बुक है वो सड़क पे, संसद के सामने, चुनावी मंचों पर, ऐसे जगहों पर और अब तो संसद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बुक हाथ में लेकर के दिखाते हैं। उनके सामने संविधान का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और पक्ष प्रतिपक्ष दोनों संविधान के मानने वाले सामने, जहां संविधान का पूरा पालन होना चाहिए वहां खुला संविधान का उल्लंघन होता है और सभी का मुंह सिल जाता है। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, किसी के मुंह से चू नहीं निकलता है। ये फर्जी ढोंगी जो संविधान को मानने वाले हैं उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हिंदू राष्ट्र बोला जाता है, जय हेडगेवार बोला जाता है, जय श्री राम बोला जाता है, जय श्री राधे कृष्ण बोला जाता है, राधे राधे बोला जाता है, नमो बुद्धाय बोला जाता है और जो बचा रह जाता है वो एक खास कम्युनिटी मजहब के लोग से चुन करके आए एक सांसद शपथ के दौरान भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जय हिंद नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। वो बोलते क्या है? जय फिलिस्तीन। पहले तो ऐसों का जवाब है, जय फिलिस्तीन बोलने वालों का सही जवाब है जय इजराइल। ऐसों का सही जवाब जय इजराइल ही है। जो भारत के अंदर उनके कम्युनिटी के लोग हैं, उनके मजहब के लोग हैं, जो इस भारत को वाकई दिलो जान से चाहते हैं, भारत को अपना कर्म भूमि जन्मभूमि मानते हैं, उनके कम्युनिटी के लोग जिनको भारत माता की जय बोलने में कभी आपत्ति नहीं होती है, जय हिंदुस्तान बोलने में आपत्ति नहीं होती है, जिन्हें जय हिंद बोलने में आपत्ति नहीं होती है, वैसे लोगों को आगे आकर के जो संसद के अंदर पवित्र संविधान, पवित्र संसद के अंदर जो सांसद ने कृत्य किया है उसका विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए सामने आकर के। क्या फिलिस्तीन के हमदर्द हो सकते हैं? जो वहां हो रहा है उसके लिए आप बोल सकते हैं, संसद के बाहर आवाज उठाइए, बोलिए, लेकिन जहां भारत का जय करना हो, जहां जय हिंद बोलना हो, जहां जय हिंदुस्तान बोलना हो, वहां जय फिलिस्तीन बोलना कितना गुनाह है। आर्टिकल 102 का ये खुला उल्लंघन है। आप संसद के अंदर खड़ा होकर के किसी और देश के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते, आप वहां के जय का घोष नहीं कर सकते, लेकिन ये फर्जी संविधान का बुक लेकर के हाथों में चलने वाले, वहां पर उनका मुंह सिल जाता है, एक शब्द नहीं निकलता है। ये जो एक्ट है 102 सेक्शन 4, उसमें खुला उल्लंघन किया गया है। भारत के संसद के अंदर खड़ा होकर के फिलिस्तीन की जय बोला जाता है, वहां पर पलट करके बोलना चाहिए उनके सामने, उनको सबक सिखाना चाहिए जय इजराइल। और ऐसे सांसद के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बोलना गुनाह है, हेडगेवार जिंदाबाद बोलना गुनाह है, जय श्री राम बोलना गुनाह है, राधे राधे बोलना गुनाह है, जय श्री कृष्ण ना बोलना गुनाह है इस देश के अंदर, तो जय फिलिस्तीन देश के संविधान के एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से देश के पवित्र संसद के अंदर जय फिलिस्तीन बोलना महागुनाह है। ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी हो, वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी सांसद होता है, उसको कम से कम इस सत्र के लिए तो बर्खास्त करना ही चाहिए ताकि उसको सबक मिले। और एक वो बोलता है जो बैरिस्टर है, लॉ के विषय में जानता है,
और संविधान का उपासक बनता है। ये फर्जी संविधान के उपासक का पोल खुला है। उनके घटिया मानसिकता को दर्शाता है कि वो भारत के प्रति उनके मन में कितनी इज्जत है, भारत के संविधान के प्रति उनके मन में कितनी इज्जत है, भारत के लोकसभा के अंदर जो उन्होंने कृत्य किया है वो भारत के लोकसभा के अंदर और भारत के लोकसभा की वो कितनी इज्जत करते हैं। ऐसों को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन कुछ महीने पहले से लेकर के अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर के घूमते हैं, अपने को बहुत बड़ा पुजारी बताते हैं, उनका मुंह सिल चुका है, नहीं बोल सकते। उसी संविधान का खुला उल्लंघन हुआ है, एक शब्द नहीं निकलता है उनके मुंह से, मुस्कुराते हैं और संविधान को जो सत्य मानते हैं, जिनके मन में वाकई संविधान के प्रति श्रद्धा है, उनका मखौल उड़ाते हैं। ये साबित करते हैं कि मैंने मूर्ख बना दिया है जनता को। ये संविधान उठा करके, संविधान के बुक को उठा करके इसके आड़ में हमने जनता को मूर्ख बनाया है। हम चलते हैं अपने सिस्टम से, अपने बनाए हुए जो हमारा सिस्टम है उससे चलते हैं। मेरे लिए संविधान एक बहाना है सत्ता पाने का, और इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। संविधान को मानने वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे कृत्य पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और किसके दिल में क्या है ये जाहिर होता है, लेकिन ये जनता देखती है और चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन गुमराह हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं मानेंगे, इस ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ये संविधान के ढोंगी जितने हैं, संविधान को एक माध्यम बनाते हैं, आरक्षण को एक माध्यम बनाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए, और पैसों का लालच देते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। धन्य है ये जनता अभी भी, जिन्हें ऐसे ढकोसलेवादी जो नेता हैं इनके बहकावे में वो नहीं आए, और अभी भी पूर्ण बहुमत ना सही, लेकिन एनडीए को तो बहुमत देकर के सत्ता में काबिज किया है। और ये देखने के लिए सामने आया है कि जिन्होंने एनडीए को वोट दिया है संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए, उनका ढकोसला, उनका फर्जी जो संविधान के प्रति नियत है वो खुल करके सामने आया है। अगर आपका बुद्धि विवेक अभी भी नहीं खुलता है तो आज से लगभग 1400 साल पहले वाली गुलामी की जंजीरें जब इस देश पर हावी होती हैं, उस माहौल में जाने के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले 10-20 साल और बस हो सकता है कि हमारी आने वाली अगली पीढ़ी से शुरू हो, और उसके पीढ़ी के आगे वाली पीढ़ी जो आए ये सारे नज़ारे देख लें। ये देश लगभग, अगर देखा जाए, किसी को खालिस्तान चाहिए, किसी के मन में एक और पाकिस्तान बस रहा है, तो भारत का लगभग 3 टुकड़ा लगभग होते फिर से दिख रहा है। आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन चीजें सामने अगर दिखती हैं तो समझने की कोशिश करिए। आशा करता हूं जो सच्चे देशभक्त होंगे, जो बातों को समझते होंगे, वो इस वीडियो को महसूस करेंगे दिल से। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं, और उनको जो गुमराह करते हैं नेता, वो गुमराह होने से बचें। अगर ऐसे 10 लोग भी इस वीडियो से अगर समझते हैं बात को, तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेबाक बोल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। बेल आइकॉन को प्रेस अवश्य करिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार। सच्चे भारतीय होने का फर्ज अदा करिए और सही चीज़ों को जांचिए, परखिए, सही नेता का चुनाव करिए। यही आपसे कामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।